इतने मुतमईन और खुश रह लेते। तो मैं उससे इंतकाम क्यों ना लूं? रमशा ने मुझसे एक और रेस्टोरेंट। मेरा बच्चा भी छीन लिया मुझसे। आज जब वो माँ बनने वाली है तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। काम किए जॉब करी नाल तो जहाँ जा। दूसरों की खुशियाँ छीन के भी तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? सामा के लिए काफी बच्चा छीना है। वो सब उसामा की मेहनत है। सामा मनाल के लिए कई मुलाजिम रख सकते। रमशा तुम्हारा बुरा क्यों चाहेगी? और वो ऐसी कोई फरमाइश करती ही नहीं। मनाल तो पारस है, खुशकिस्मत साबित हुई है। वो इतनी मेहनत करता है कि अगर अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि माहम रिमशा की खुशियों की वजह से इस हद तक हसद का शिकार होगी कि वो खुल के दनियाल के सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार करने वाली है कि जिस तरह से रमशा ने उसका बच्चा छीना है वो भी रमशा को ये खुशी नसीब नहीं होने देगी और उससे उसका बच्चा छीन लेगी। दनियाल के लिए माहम का ये रूप हैरान कुन होगा। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि रिमशा के बारे में माहम इस तरह की सोच रखती है। रिमशा के बारे में तो माहम खुल के अपने ख्यालात का इजहार करेगी कि वो किस तरह से रिमशा से हर लिहाज में आला व अफजल है, लेकिन दानियाल उनकी सारी बातों को इग्नोर कर देगा क्योंकि उसे लगेगा कि माहम अभी गुस्से में ऐसा कह रही है और असल में ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। लेकिन आगे चलकर उसे इस बात का इल्म होने वाला है कि वाकई माहम तो अपना बदला लेके ही छोड़ती है। लेकिन दानियाल की भी ये मजबूरी है कि वो बाजिल की वजह से माहम को कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन आगे चलकर जब उसे इल्म होगा कि माहम ही है जिसने बिलाल को मौत के धाने पर पहुंचाया है तो उसके सारे ख्यालात ही बदलने वाले हैं। तब उसे माहम की ये सारी कन्वर्सेशन याद आने वाली है और वो नुक्ते से नुक्ता जोड़ते हुए इस नतीजे पर पहुंचने वाला है कि माहम किस हद तक गिरी हुई औरत है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि उसामा दूसरा रेस्टोरेंट भी खोल लेगा, वो एक नई गाड़ी भी ले लेगा और उसामा को यूं फलता फूलता देखकर समीर की तो जल ही जाएगी और समीर बजाय मेहनत करने के एक सास की तरह मनाल को और उसामा को ताने देना शुरू कर देगा। तो वो इस हद तक गिर जाएगा कि वो मनाल को इस बात का भी ताना दे देगा कि उसने जो उसे गाड़ी दी है वो तो बहुत कम कीमत वाली है। मनाल इस वजह से काफी ज्यादा डिस्टर्ब होगी और रोएगी भी सही और उसामा को भी मिनाल को रोता देखकर इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि उसामा ने क्या क्या बातें उससे की हैं। और समीर की बातें यहीं पर नहीं रुकने वाली क्योंकि उसके पास ख्वाहिशों की एक और लंबी लिस्ट तैयार है जो वो जल्द ही उसामा को देने वाला है कि उसे क्या क्या चीजें और चाहिए। अब देखना ये होगा कि उसामा अपनी बहन किंजा की खुशियों की खातिर समीर की ये गलत हरकतें किस हद तक बर्दाश्त करेगा।